ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खूंटी जिले के सीएम उत्कृष्ट विद्यालय सभागार में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में लाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि पंचायत क्षेत्र में स्थित सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभिभावकों और ग्रामीणों से बैठक की जाएगी। इसके साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष ने सरकारी विद्यालयों में जरूरी सुविधाओं की कमी को चिन्हित कर सुधार कार्यों में योगदान देने की बात कही। खूंटी उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि जिले में सरकारी विद्यालयों की संख्या अधिक है और सभी विद्यालयों की मॉनिटरिंग जिला और प्रखंड स्तर पर करना संभव नहीं है, इसलिए मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं की कमी की पहचान करें ताकि आवश्यक सुविधाओं को विद्यालयों में लागू किया जा सके। उपायुक्त ने यह भी बताया कि अच्छा स्कूल वही है जो समय पर खुले, अनुशासन बेहतर हो और बच्चों की उपस्थिति सही रहे। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग, पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया और माता समितियों को मिलकर प्रयास करना होगा। इसके अलावा कस्तूरबा विद्यालय की बच्चियों के लिए जेईई और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है और जल्द ही खूंटी जिले के अन्य विद्यालयों में भी ये सुविधा लागू की जाएगी। महिला मुखिया सम्मेलन है, इसके माध्यम से जो पंचायतों में, गाँव में जो शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम की जो पहल की गई है और इसके तहत जो भी है गांव में बच्चों में जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम लोगों के ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और चूँकि पूरे पंचायत की जिम्मेवारी है, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को देखते हुए गांव के लोगों को जागरूक करना कि शिक्षा का क्या महत्व है। अभी सारे लोग इस बात को समझ चुके हैं और इसके साथ साथ उच्च शिक्षा हेतु उनको प्रेरित करना, जैसे हमारे डीसी सर ने कहा कि कम संसाधन की उपलब्धता के बीच में भी यदि उनको सही सहयोग दिया जाए, सही मार्गदर्शन किया जाए तो हमारे बच्चे जो उनमें जो योग्यता की कमी नहीं है वो आगे जाकर वो अच्छी जगह पे जा सकते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर आ सकते हैं और अच्छी जगह पर वो अपना जीविका हेतु अपना साधन का वो इंतजाम कर सकते हैं। कई गाँव में ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियाँ, तो उनको क्या किस तरीके से ग्राम सभा द्वारा उन्हें आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा? इसके लिए तुम लोगों ने सबसे पहले तो जो समीक्षा बैठक होता है उसमें सभी शिक्षकों को बुलाकर, सभी विद्यालयों के शिक्षकों को बुलाकर ड्रॉप आउट बच्चों की सूची मांगकर फिर उनको उनके पेरेंट्स से बात करना, ग्राम सभा में इसकी चर्चा करना कि क्या वजह है, क्या किन कारणों से बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, इन वजहों को ढूंढना और उनका सभी के सहयोग से जो एसएमसी है, पेरेंट्स है, ग्राम सभा के सदस्य हैं, उन सभी से मिलकर इनका समाधान ढूंढा जाता है और कोशिश की जाती है कि बच्चों का ठहराव विद्यालय में 100% हो ताकि बच्चों की जो शिक्षा का जो स्तर है वो और अच्छा हो सके। पंचायत के विकास में खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र कई लोगों ने बताया यहाँ पर संसाधनों की कमी तो है और मैन पावर की भी कमी है, शिक्षकों की भी कमी है, लेकिन उसी उपलब्ध संसाधनों में कैसे आपके द्वारा अच्छा कार्य किया जाए, बेहतर सुविधा दी जाए, बेहतर शिक्षा दी जाए, ये हम लोगों को प्रयास करना है, ये आपको भी प्रयास करना है। और इतनी बड़ी संख्या में एक जिले में स्कूल होते हैं कि हर एक स्कूल की मॉनिटरिंग जिला स्तर या प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा उतनी आसान नहीं होती। तो इसीलिए पंचायत में जितने भी विद्यालय हैं आप सब लोग उनकी सघन समीक्षा करें, मॉनिटरिंग करें और मॉनिटरिंग के या समीक्षा के बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो विद्यालय आपके यहाँ संचालित है उसकी व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं, खास तौर पर उसका भवन, उसकी बाउंड्री, उसमें पानी की सुविधा, उसमें शौचालय की सुविधा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आप सब जानते हैं, बहुत सत्य बात है कि ग्राम पंचायत विद्यालय में कार्य कराना संभव नहीं, लेकिन फिर भी आप सबने प्रयास किया और हमने भी देखा चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने अपने फंड से जहाँ पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई, वहाँ पर शौचालय भी मरम्मती कराई। ये सब जितना आपके द्वारा हो सकता है वो सब आपके द्वारा किया गया है। बाकी जो बड़ी योजनाएं हैं वो जिला स्तर से ली जाती हैं
और हम आपको बताना चाहेंगे कि जिला योजना अनाबद्ध निधि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जिला को दी जाती है, उसमें लगभग 1/3 मतलब 33% आप मान के चलिए शिक्षा और शिक्षा से जुड़ी। मेरा नाम है रमेश प्रियंका तिरु, मैं ग्राम पंचायत दिशा के मुखिया हूँ। आज हम लोगों का बालिका उच्च विद्यालय सभागार में जिला स्तरीय सामयिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस सम्मेलन में शिक्षा में जैसे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चियों को जो अनिवार्य गैर शिक्षा के बारे में हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस प्रकार हमें शिक्षा में गुणवत्ता लानी है, बच्चों में ठहराव लानी है। और बच्चों का जो बच्चों जितने भी बच्चे अभी ड्रॉप आउट हो रहे हैं वैसे बच्चों को 100% बच्चों को स्कूल में वापसी करना है, इस बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है। साथ ही हमें भी, चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए हमारे पंचायत के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी विद्यालय हैं, उन सभी स्कूलों में हमारा जो फंड आता है, 50 फाइनेंस आता है, उसके माध्यम से हमें भी स्कूल में सहयोग करना है। और साथ ही हमें ये भी बताया जा रहा है कि हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने पंचायत क्षेत्र के जितने भी विद्यालय है उनका भ्रमण करें, हम देखें कि स्कूल की व्यवस्था क्या है, कैसी है। और साथ ही स्कूल में एक मैनेजमेंट कमेटी की व्यवस्था की गई है, तो हमें उन्हें भी कोऑर्डिनेट करनी है कि स्कूल की व्यवस्था कैसी है, क्या है। तो वर्तमान में हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमें जहाँ तक पता है कि हम लोग भी अपना जो फंड आता है 50 फाइनेंस से, तो हम लोग विद्यालय में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, सुधार करने के लिए और कर भी रहे हैं। मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें इस तरह के कार्यक्रम में आमंत्रित किए और हमें कुछ नया सीखने का मौका मिला, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिला शिक्षा। एक स्कूल है राजकीय मध्य विद्यालय, हमने जाकर देखा तो वहां पर काफी जर्जर हो गया था और जब बारिश होती है तो चूता और वहां करंट भी आता है। ऐसे अगर आपके पंचायत में है तो आपका जो लेटर पैड है, लेटर पैड में आप लिख करके दीजिए, आप एप्लीकेशन मांग लीजिए, वहां का जो प्रबंध समिति है उनसे मांग लीजिए और आपका लेटर पैड है उसमें लिख करके हमको उपलब्ध कराइए। और जो स्कूल में अभी तक बाउंड्री नहीं हुआ है उसका भी आप लोग जाकर देख लीजिए और उसका भी सूची उपलब्ध कराइए। जब हम सुविधा देंगे तभी हम परिकल्पना कर सकते हैं कि हाँ, बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करें। सुविधा भी हम सबको देना है और हम सबका कर्तव्य है कि पंचायत में अभी पेपर के माध्यम से निर्देशित आज एक मुखिया जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सभी पंचायतों के मुखिया आमंत्रित किया गया है, साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। इसमें मूल उद्देश्य इस बात का है कि सभी मुखिया शिक्षा के क्षेत्र में एक लीडरशिप की भूमिका में आए और अपने पंचायत में पढ़ने वाले सभी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के साथ साथ ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को वापस स्कूल में भेजना और किसी भी प्रकार की असमानता को न उत्पन्न होने देना, इस संबंध में उनको जागरूक किया गया। साथ ही साथ उनको विभिन्न प्रकार के सुझाव भी उनसे आमंत्रित किए गए। जिला प्रशासन के द्वारा आने वाले समय में प्रयास किया जाएगा कि ऐसे विद्यालयों में जहां आवश्यकता है वहां पर आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराएं और अन्य जनप्रतिनिधियों की जो मांग है उसको पूरा करें। जो छात्र वो बहुत ज़्यादा देखिए, हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं कि ऐसे बच्चों को हम लोग प्रेरित करके, ऐसे गार्जियंस को हम लोग प्रेरित करके बच्चों को हम लोग वापस स्कूल में ले आए। और शिक्षा का माहौल यदि विद्यालय में अच्छा रहेगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। ये सम्मेलन शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।